Hello friend, I am Khushi. I am first year MBBS student. Today we will discuss logic gate. तो लॉजिक गेट होता है क्या? लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट होता है जो बेस्ड होता है बूलियन अलजेब्रा पे और जो बना होता है डायोड और ट्रांजिस्टर से। अब ये डिजिटल सर्किट है तो इसमें हम डिजिटल सिग्नल देंगे जो इनपुट और आउटपुट के फॉर्म में होंगे। 0 लो इनपुट और आउटपुट को शो करता है, 1 हाई इनपुट और आउटपुट को शो करता है। अब बूलियन अलजेब्रा का फर्स्ट रूल होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन बेसिकली क्या होता है कि किसी पे भी जब हम बार लगा देते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है। 0 का उल्टा 1, 1 का 0, तो 0 बार इक्वल्स टू 1, 1 बार इक्वल्स टू 0। और किसी पे भी डबल बार लगता है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और वापस से वही चीज़ हमारे पास आ जाएगी। 1 डबल बार इक्वल्स टू 1, 0 डबल बार इक्वल्स टू 0, a डबल बार इक्वल्स टू a। नेक्स्ट रूल है एडिशन। एडिशन में क्या होता है, इसका एडिशन नॉर्मल एडिशन से थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इसमें हमारे पास 2 ही सिग्नल रहेंगे, 0 और 1। तो देखते हैं एडिशन। 0 + 0 इक्वल्स टू 0, 0 + 1 इक्वल्स टू 1, 1 + 1 इक्वल्स टू 1, 0 + a इक्वल्स टू a, a + a इक्वल्स टू a, a + 1 इक्वल्स टू 1, a + a बार इक्वल्स टू 1। अब इसमें जो हमें ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है इसमें? 1 + 1, ये इम्पोर्टेंट है। 1 + 1 वाला इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे 1 + 1 2 नहीं होता है। 1 + 1 2 नहीं होता है, 1 + 1 1 ही होगा क्योंकि 2 कोई सिग्नल ही नहीं होता है। और a + a भी हमारा 2a नहीं होगा जबकि a ही होगा। और a + a बार हमेशा 1 होगा। कैसे? क्योंकि अगर सपोज़ a 0 है तो a बार 1 होगा तो इसका एडिशन 1 आ जाएगा। और a 0 है और a अगर 1 है तो a बार हमारा 0 होगा, तो इस कंडीशन में भी इसका एडिशन क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट रूल है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली जैसा ये थोड़ा सा डिफरेंस है। 0 × 0 0 ये आएगा। 0 × 1 0 होगा, 1 × 1 1 होगा, a × 0 0 होगा, a × 1 a होगा, a × a स्क्वायर नहीं होगा, a ही होगा। a × a बार 0 होगा। कैसे होगा? क्योंकि सपोज़ अगर a 0 है तो a बार 1 होगा, तो इनका मल्टीप्लाई 0 होगा। और अगर a 1 हो गया तो a बार 0 होगा, तो इस कंडीशन में भी मल्टीप्लाई तो हमेशा क्या आना है? 0 ही आएगा। और नेक्स्ट रूल है डी मॉर्गन्स रूल। ये हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग में काफ़ी हेल्प करेगा। डी मॉर्गन्स रूल में हमें करना क्या है? हमें बार को स्प्लिट करना है, और साइन चेंज करना है। प्लस था तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। जैसे a + b का होल बार है तो ये स्प्लिट हो जाएगा बार, तो क्या बनेगा? a बार मल्टीप्लाई बाई b बार। a b बार है तो ये डी मॉर्गन्स रूल से जब इसे सॉल्व करेंगे तो a बार प्लस b बार बन जाएगा। ये एक और नेक्स्ट रूल की तरह हमें याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। बहुत बार क्वेश्चन इसकी वजह से हमारे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। 1-2 एग्जांपल भी हम इस पे देखेंगे। a + bc इक्वल्स टू a + b a + c। अब ये कैसे आया? तो नीचे इसका प्रूफ दिया है। अब हम ब्रैकेट सॉल्विंग करेंगे तो a c a b b c। अब जब फिर से इसे नेक्स्टली सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? a + ac + ab + bc। a कॉमन लेके 1 + c + b + bc बच जाएगा। और 1 में हम किसी भी चीज़ को जोड़ेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट हमेशा 1 ही आएगा, जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में। और तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? a + bc जो हमने लिखा है। अब ये उसी पे बेस्ड एक एग्ज़ाम्पल है। a बार + ab, a बार + ab, तो a बार + ab a + bc वाला फॉर्मेट जैसा लग रहा है, जहाँ पे a की जगह a बार है और b की जगह a है, c की जगह b है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a बार + a बार + b।
और ए बार प्लस ए का समीशन एडिशन हमेशा 1 ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया 1 और ब्रैकेट में रह जाएगा ए बार प्लस बी। तो ये काफ़ी इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी बार प्लस ए बार बी का होल बार। सबसे पहले हमें बार तोड़ना है। ए बी बार डबल बार ए बार बी होल बार, फिर इस बार को फिर से हम तोड़ेंगे तो ए बार प्लस बी डबल बार। अब डबल बार है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसको भी हम स्प्लिट करेंगे, ए डबल बार प्लस बी बार। अब डबल बार है तो वो कैंसिल आउट होके यही बच जाएगा। अब यहाँ पर से इसे ब्रैकेट सॉल्विंग कर देंगे तो ए बार बी बार ए बी बार। अब ए बार 0 होता है, हमें पता है, हमने प्रीवियस साइड में मल्टीप्लिकेशन में देखा था। बी बार भी 0 होगा, जैसे ए बार 0 हुआ है तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए बार बी बार। नेक्स्ट गेट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट गेट में हम पढ़ेंगे और गेट। और गेट एक फंडामेंटल गेट है जो कि बना होता है 2 डायोड से और वर्क करता है ये एडिशन प्रिंसिपल पर। तो इसका फंक्शन हो जाएगा y = a प्लस बी। ये और गेट का सिंबल है जहाँ पे a और b हमारे इनपुट को शो करते हैं और y हमारा आउटपुट को शो करता है। और गेट के अब हम बात करते हैं और गेट के लिए ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में ए और बी को हमें ऐड करना है और उसका रिजल्टेंट हमारा y होगा। तो a 0 है, b 0 है तो y 0 होगा, a 0 है, b 1 है तो y 1 होगा, a 1 है, b 0 है तो y 1 होगा, a 1 है, b 1 है तो भी y 1 होगा। अब इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट हम देखते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट देखने से पहले हमें ऐसा सोचना है कि इसमें 2 की होगी क्योंकि इसमें 2 इनपुट होते हैं और 2 की है, 2 इनपुट है। अब की को हमें ऐसे अरेंज करना है जैसे कि वो एक भी की क्लोज़ हो तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाए और बल्ब ग्लो करने लग जाए, और जब दोनों की क्लोज़ नहीं हो, ओपन रहे, तब हमारा सर्किट इनकम्प्लीट हो और बल्ब ग्लो ना करे। तो ऐसे हमें अरेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम की को पैरेलल में अरेंज कर सकते हैं। की को पैरेलल में अरेंज करने से क्या हो जाएगा, सर्किट कि एक भी की को अगर हम क्लोज़ करते हैं तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सपोज़ 1 को क्लोज़ करेंगे तब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और सपोज़ अगर हम 2 को क्लोज़ करते हैं तो ये सर्किट यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगा, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और दोनों को अगर क्लोज़ कर देते हैं तो दोनों सर्किट कंप्लीट हो करके बल्ब से फिर भी करंट फ्लो करेगी। और जब दोनों कीज़ हमारी ओपन रखते हैं, सर्किट क्लोज़ नहीं होगा और करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट और गेट के लिए जो ध्यान रखनी है वो ये है कि हमारा अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो पक्की बात है आउटपुट हाई होगा, और अगर आउटपुट लो रखवाना है तो हमारे दोनों इनपुट लो होने चाहिए। अब टाइम स्केल देखते हैं और गेट के लिए वही बात ध्यान रखनी है हमें। एक भी इनपुट हाई है तो हमारा आउटपुट भी हाई होगा। यहाँ पे ए और बी दोनों लो है तो हमारा आउटपुट लो है। ए लो है लेकिन बी हाई है तो आउटपुट हाई हो गया। ए हाई है, बी लो है तो फिर से आउटपुट हाई होगा। ए भी लो है, बी भी लो है तो आउटपुट भी क्या होगा, लो होगा। ए हाई है लेकिन बी लो है तो आउटपुट हमारा क्या होगा, हाई होगा। अब बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट भी एक फंडामेंटल गेट होता है जो 2 डायोड से बना होता है, जैसे कि हमने और गेट में देखा। लेकिन इसमें क्या होता है, डायोड्स की डायरेक्शन और गेट से डिफरेंट होती है। और एंड गेट जो होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इसका फंक्शन क्या होगा, y = a × b। ये है हमारे एंड गेट का सिंबल, जहाँ पे a और b इनपुट है और y आउटपुट है।
इसमें हमें इसके सिंबल में क्या बात है जो अच्छे से ध्यान रखनी कि एंड गेट का जो बेस है वो फ्लैट लाइन से शो करते हैं, और जब हमने और गेट पढ़ा था तो उसका जो बेस था वो हम कर्व्ड लाइन से शो करते हैं। कर्व्ड लाइन, ये कर्व्ड लाइन को ध्यान रखना है अच्छे से कि ऐसे ये कर्व्ड लाइन है वो और गेट को शो करेगी, और जब फ्लैट बेस होगा तो वो एंड गेट को शो करेगी। अब ट्रुथ टेबल देखते हैं एंड गेट के लिए। एंड गेट में ए और बी को हमें मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्टेंट हमारा y आएगा। a 0 है, b 0 है तो y 0 होगा। a 1 है, b 0 है तो y 0 होगा। a 0 है, b 1 है तो y 0 होगा। a 1 है, b 1 है तो y भी 1 होगा। यानी कि जब दोनों आउटपुट हमारे हाई हो रहे हैं जब दोनों इनपुट हमारे हाई हो रहे हैं तब हमारा आउटपुट हाई आ रहा है, और एक भी इनपुट के लो होने पे आउटपुट हमारा लो हो रहा है। अब इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है तो हमें ऐसा सोचना है कि 2 की है हमारे पास, और उन की को हमें ऐसे अरेंज करना है कि एक भी की अगर ओपन रह जाए तो हमारा सर्किट इनकम्प्लीट हो, बल्ब ग्लो ना करे, और अगर दोनों की जब हम क्लोज़ कर देंगे तब हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाए और बल्ब ग्लो करने लगे। तो ऐसे में हम कीज़ को क्या कर सकते हैं, सीरीज़ में लगा सकते हैं। सीरीज़ में लगाने से जब दोनों क्लोज होगी तभी सर्किट कंप्लीट होगा, एक भी ओपन रह गई तो सर्किट इनकम्प्लीट होगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है एंड गेट के लिए, वो क्या है कि एक भी इनपुट अगर लो हुआ तो पक्की बात है आउटपुट लो आना है, और जब दोनों इनपुट हमारे हाई होंगे तब आउटपुट हाई होगा। और गेट का अपोजिट, और गेट में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा एक भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई आएगा, और दोनों इनपुट जब लो होंगे तो आउटपुट लो आएगा। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है आपको ना। अब टाइम स्केल बनाते हैं हम किसके लिए, एंड गेट के लिए। अब इसमें हमें वही बात ध्यान रखनी है, जब दोनों इनपुट हमारे हाई होंगे तब तो हमें आउटपुट को हाई करना है। ए लो है, बी लो है तो वाई भी लो होगा। ए हाई है लेकिन बी लो है तो ये फिर लो होगा। ए लो है लेकिन बी हाई है, लेकिन वाई तो लो ही होगा क्योंकि एक भी इनपुट हमारा लो आ गया। ए भी हाई है, बी भी हाई है तो वाई भी क्या होगा, हाई होगा। अब नॉट गेट। नॉट गेट एक फंडामेंटल गेट होता है और ये बना होता है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर से, और ये इन्वर्जन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसका फंक्शन हो गया y=a⁻, जहाँ पे a हमारा इनपुट को शो करेगा, ये किसी भी चीज़ को इन्वर्स कर देगा। 0 अगर इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा, और 1 देंगे तो 0 मिलेगा। और ये हमारे और गेट का सिंबल है। मेनली इस सिंबल को ये गोला रिप्रेजेंट करता है, बहुत बार इसकी जगह ये गोला भी लग जाएगा ना तो भी वो नॉट गेट को शो करेगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नॉट गेट के लिए है वो ये है कि नॉट गेट में फेज डिफरेंस जो इनपुट और आउटपुट के बीच होता है वो होता है पाई का। नॉट गेट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई का होता है। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा गेट है जिसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस पाई होता है, या नॉट गेट में इनपुट और आउटपुट के बीच में कितने का फेज डिफरेंस होता है। इस वजह से होता है क्योंकि जो हम इनपुट देते हैं आउटपुट जस्ट रिवर्स आता है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई का होता है। अब बात करते हैं ट्रुथ टेबल फॉर नॉट गेट। हमें कुछ नहीं करना है, एक साइड इनपुट है एक साइड आउटपुट है। इनपुट को देख के जस्ट उल्टा आउटपुट लिखना है, इनपुट 1 आउटपुट 0, इनपुट 0 आउटपुट 1 है। और इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है तो हमें सोचना है सिंगल इनपुट डिवाइस है, यानी कि की हमारी एक होगी, और जब की एक लगानी है तो ऐसे लगानी है कि जब की क्लोज कर दें तब बल्ब से करंट फ्लो ना करे, बल्ब से करंट ना फ्लो करे और बल्ब ग्लो ना करे। और जब की हम ओपन रखते हैं, और जब हम की ओपन रख दें, जब की ओपन है तो सारा करंट बल्ब से फ्लो करे और बल्ब ग्लो करे। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, जब हमारा जो की है हम बल्ब के साथ उसे पैरेलल में लगा दें, तब ऐसा पॉसिबल है।
अब आगे का लॉजिक गेट का पार्ट हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। नैंड गेट, नॉर गेट और आगे के लॉजिक गेट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम हमारी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब थैंक यू।